हेलो बच्चों, हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सबसे पहले अल्कोहल की बात करेंगे और उसके बाद फिनॉल के बारे में समझेंगे। तो देखो बच्चों, द अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लो तो आपको टॉपिक समझना बहुत आसान रहेगा। द अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स two types of बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज। देखो, रिएक्शन हो रहा है मतलब कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे और कुछ बॉन्ड फॉर्म होंगे। कौन से टाइप के बॉन्ड ब्रेक होंगे? तो देखो, यहां पर अल्कोहल का स्ट्रक्चर जो है उसको इस तरीके से लिखा जाता है ROH। तो यहां पर जो पहला बॉन्ड होगा वो है RO बॉन्ड और दूसरा जो बॉन्ड होगा वो होगा OH बॉन्ड। मतलब कुछ केस में आपका RO बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ केसेस में OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने वाला है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल जो है उसके अंदर आपके दो टाइप के बॉन्ड क्लीवेज आपको देखने को मिलेंगे। पहले केस में अल्केन ऑक्सीजन या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरे केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, चलिए बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और उस केमिकल रिएक्शंस में अंदर हम दो चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। कुछ केस में आपका OH बॉन्ड ब्रेक होगा और कुछ केसेस में कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक होगा। पहले जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो in case of reaction with metals, what will happen? The bond between O and H will break. चलिए, the first chemical reaction is reactions with metals. Reactions with metals. तो हम जो पहले देखने वाले हैं that is reactions with metals. So what will happen? The alcohol will react with sodium metal. Now you are knowing that sodium is very less ionization energy. Sodium atom has very less ionization energy, so it will mostly be in plus form. So here alcohols will act as the nucleophile and they will attack on sodium. Once they attack with sodium, they will form sodium alkoxide. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है या केमिस्ट्री में जनरल भी हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव चीज का नाम लिखते हैं, फिर न्यूट्रल और फिर नेगेटिव। तो ये होगा सोडियम अल्कोक्साइड। एक बार रिएक्शन होगी तो एक H जो है वो रिलीज होगा। ऐसी दो बार रिएक्शन होगी तो दो H, कहने का मतलब कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पर आपका 2 अल्कोहल्स, 2 सोडियम मेटल्स और यहाँ पर आपका दो बार सोडियम अल्कोक्साइड आएगा। देखो बच्चों, यहां पर हम लोगों को पुराना कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। अल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ होकर के हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसका साफ मतलब ये हुआ कि अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, यहां पर पहले हम इथेनॉल ले रहे हैं। इथेनॉल, इस इथेनॉल का रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल के साथ इथेनॉल का रिएक्शन होगा तो आपका बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन से भी आपको समझ में आ रहा है कि अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं।
इसको हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। लेट अस से कि हम फिनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो क्या होगा, फिनॉल। सो लेट अस से वी आर टेकिंग फिनॉल। तो फिनॉल when reacts with sodium metal, what it will form? The phenol when reacts with sodium metal, it forms sodium phenoxide. It forms sodium phenoxide and hydrogen gas gets released. Here you will form sodium phenoxide. Sodium phenoxide. तो देखो बच्चों, इन सभी रिएक्शन के अंदर you will have seen that one thing is common, that there is hydrogen gas liberation. So what you can note over here, इन सभी रिएक्शन के अंदर नोट करने जैसी चीज क्या है, नोट these reactions shows that, ये रिएक्शंस दिखाती है कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये रिएक्शन दिखाती है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही, अल्कोहल और फिनॉल जो है वो एसिडिक है नेचर के अंदर, बराबर। ये रिएक्शंस आपको ऐसा इंडिकेशन देती है, क्यों? क्योंकि आपने लोअर स्टैंडर्ड में देखा है कि जब भी किसी सब्सटेंस के साथ अल्कोहल जब भी किसी सब्सटेंस के साथ मेटल रिएक्ट करता है तब हमें अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता हुआ दिखाई दे तो वो एसिडिक होता है, ठीक है। अब अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों ही एसिडिक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है हमारे सामने वो ये है कि दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है। Before going for that, take the screenshot. Pause the video for 1 second. Take the screenshot. So the next question is, which out of alcohol and phenol more acidic? अल्कोहल और फिनॉल में से which one is more acidic? तो कुछ पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स बोथ लिबरेट्स H+ आयन। लिबरेट्स मतलब वो रिलीज करते हैं H+ आयन। सो बोथ आर एसिडिक, दोनों ही एसिडिक है। चलिए समझते हैं कैसे। तो अल्कोहल जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब वो सोडियम अल्कोक्साइड बनाता है और H+ रिलीज करता है। तो यहां पर अगर अल्कोहल H+ को रिलीज कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है, तो इसका क्लियर मीनिंग ये है कि अल्कोहल जो है वो एसिडिक है। अल्कोहल जो है वो आपका एसिडिक है, इतना हमको क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर हम यही रिएक्शन फिनॉल का समझने का ट्राई करें, अगर इसी रिएक्शन को हम फिनॉल के बारे में समझें, तो जब फिनॉल एक H+ रिलीज करता है, जब फिनॉल एक H+ रिलीज करता है तब वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तब वो क्या बना देता है? फिनॉक्साइड आयन। जब फिनॉल अपना एक H+ रिलीज करता है तब वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तो देखो बच्चों, यहां पर अल्कोहल
और फिनॉल दोनों ही H प्लस को रिलीज कर रहे हैं, मतलब कि दोनों ही एसिडिक है। अब डिसाइड कैसे होगा कौन ज्यादा एसिडिक है? तो सिंपल सी बात है कि दोनों में से जो ज्यादा H प्लस डोनेट करेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। ज्यादा H प्लस कौन डोनेट करेगा? जो यहां से ज्यादा अमाउंट ऑफ ये और ये बनाएगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो बेसिकली इन दोनों में से जो आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा फॉर्म होगा, और जो इन दोनों में से ज्यादा फॉर्म होगा वो ज्यादा H प्लस बना के ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। तो बेसिकली हमारा बात यहां पर आके अटकता है कि अल्कोक्साइड और फिनोक्साइड में से जो स्टेबिलाइज ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अभी देखते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, तो हमने समझ लिया कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एसिडिक है। अल्कोहल जो है अल्कोक्साइड आयन बनाता है और फिनॉल जो है वो फिनोक्साइड आयन बनाता है। तो हम लिखते हैं कि आउट ऑफ अल्कोक्साइड आयन एंड फिनोक्साइड आयन, आउट ऑफ अल्कोक्साइड आयन एंड फिनोक्साइड आयन, phenoxide ion is more stable. Phenoxide ion is more stable because of रेजोनेंस। तो देखो आपका जो फिनोक्साइड आयन है उसके अंदर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां पर आपका स्टेबिलाइज हो जाएगा। यहां पर फिनोक्साइड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबिलाइज हो जाएगा। तो लेट अस सपोज कि ये यहां पर रेजोनेंस में आता है तो क्या होगा, ये यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज बना देगा। ये डबल बॉन्ड O, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज और ये यहां पर इस तरीके से पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज, ये वापस इधर आएगा और ये इधर। ये इधर आएगा और ये इधर। ये इधर आएगा और ये इधर। तो कहने का मतलब फिनोक्साइड आयन जो है वो इस तरीके से रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलाइज हो जाता है। क्यों स्टेबिलाइज होता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है ना वो अब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हो गया, स्टेबिलाइज हो गया, फैल गया, डीलोकलाइज हो गया, बराबर। तो ऐसी चीज यहां पर फिनोक्साइड में होने की वजह से फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, वो नेगेटिव चार्ज को अल्कोक्साइड की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है। तो बिकॉज अल्कोक्साइड और फिनोक्साइड में से फिनोक्साइड इज मोर स्टेबल, हेंस फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अल्कोहल का जो अल्कोक्साइड आयन है वो इस तरीके से स्टेबिलाइज नहीं हो पाता है। क्योंकि इस तरीके से वो स्टेबिलाइज नहीं हो पाता है, इसलिए फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में से सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है वो हमें डिसाइड करना है। तो सीधी सी बात है, वहां पर भी आपको क्या देखना होगा, वहां पर भी आपको जो इंटरमीडिएट बनता है उसके बारे में समझना होगा। चलिए देखते हैं। एसिडिटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स। हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के एसिडिटी ऑर्डर के बारे में समझना है। तो देखिए ये आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा। ये प्राइमरी का कंसेप्ट सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि OH के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अनदर वन कार्बन से जुड़ा हुआ है।
अब आप बोलोगे सर R में कार्बन कहाँ से आ रहा है? R मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये अपना H+ को रिलीज करेगा तब वो इस तरीके से क्या बनाएगा, अल्कोऑक्साइड आयन बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज आयन बनाएगा। अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा यहाँ पर, तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो जब H+ को रिलीज करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल जब H+ को रिलीज करेगा तब वो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट करेगा। अच्छा, अगर हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, अगर हम यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल की बात करें, तो जब टर्शियरी अल्कोहल H+ को रिलीज करेगा तब वो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपका O- आएगा, यहाँ पर आपका इस तरीके से O- एंड H+, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करता है। इफेक्ट के बारे में नहीं क्लियर हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इतना समझना है। अब यहाँ पर जो आयन है वो अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कोई भी मटेरियल के ऊपर नेगेटिव या तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल होता है, इतनी चीज हमको पता है। तो ये जो सब्सटेंस है या ये जो आयन है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो अनस्टेबल है। अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पे बढ़ाता है डोनेट करके। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो नेचुरली इस ऑक्सीजन पे भी बढ़ेगी, मतलब ये नेगेटिव चार्ज से पहले से ही परेशान था। अब ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ना, ये सब के सब अल्कोहल है, खाली मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लिख देता हूं। अब ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ना वो क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, प्राइमरी अल्कोहल का जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन के ऊपर डोनेट करता है, मतलब उसको फर्दर इंस्टेबलाइज करता है। यहाँ पर एक ऐसा अल्काइल ग्रुप काम कर रहा है, यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप जो है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके इसको इंस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके से तीन अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस कार्बन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की बात करो तो टर्शियरी अल्कोहल के अंदर जो अल्कोऑक्साइड आयन बनता है वो मोस्ट अनस्टेबल होगा ना। टर्शियरी अल्कोहल के अंदर जो अल्कोऑक्साइड आयन बनता है वो मोस्ट अनस्टेबल होगा। मोस्ट अनस्टेबल होगा तो वो बहुत ही कम एसिडिक होगा ना, ये बहुत कम बनेगा। अगर बहुत ज्यादा अनस्टेबल है तो ये बहुत कम बनेगा, तो H+ भी कम बनेगा ना, क्योंकि दोनों का मोलर रेशियो सेम है। तो इसका मतलब ये जो अल्कोहल है वो सबसे कम एसिडिक होगा। उसके बाद आपका सेकेंडरी आएगा और उसके बाद आपका प्राइमरी अल्कोहल आएगा, ठीक है। चलिए अब रीजन समझते हैं या नोट लिखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। नोट, तो आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स, tertiary alcohol is most, या tertiary alcohol is least acidic because 3 alkyl groups attached increases the increases the unstability of अल्कोऑक्साइड आयन। यहां पर तीन अल्कोऑक्साइड आयन जो तीन अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्कोऑक्साइड आयन की अनस्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पे 2 बढ़ा रहा है, यहाँ पर कम प्राइम 1 बढ़ा रहा है खाली। तो इन तीनों में से सबसे कम एसिडिक टर्शियरी होगा, फिर सेकेंडरी आएगा और उसके बाद आपका प्राइमरी आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बराबर। हमने डिस्कस कर लिया कि अल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक है, तो फिनॉल। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि भाई प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में से और टर्शियरी अल्कोहल में से टर्शियरी अल्कोहल जो है वो सबसे कम एसिडिक है। अब हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर से फिनॉल की एसिडिटी के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं।
चलिए चेक करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल के साथ और कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, पहला है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो लेट अस से कि पहले केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पहले केस में हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट समझना है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इफ एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज अल्काइल ग्रुप, सच एज लेट अस से अल्काइल की जगह पे मिथाइल ले लेते हैं, सच एज मिथाइल ग्रुप is attached with, ऐसा सपोज करो कि यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है ना, वो मिथाइल ग्रुप यहां पर आपका अटैच हो गया है। अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, अटैच विद फिनॉल्स, अगर फिनॉल्स के साथ अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो क्या होगा, देखो समझो, ये आपका फिनॉल है और यहां पर आपके पास पैरा पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है, पैरामिथाइल फिनॉल। पैरा पोजीशन के ऊपर इस तरीके से मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ गया है। तो जब OH ग्रुप जो है वो यहां पर H+ को रिलीज करेगा तब वो इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, वो इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। और अगर हम पैरामिथाइल फिनॉल की बात करें तो वो इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। अब मिथाइल ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से वो +I इफेक्ट क्रिएट करता है, वो +I इफेक्ट क्रिएट करता है। मतलब क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस बेंजीन रिंग को डोनेट करता है। अब बेंजीन रिंग के पास अनस्टेबिलिटी जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से है। मिथाइल ग्रुप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट कर रहा है, मतलब ये फिनॉक्साइड आयन व्हाटसोएवर यहां पर बना है उसकी इनस्टेबिलिटी को और बढ़ा रहा है। ये पहले से ही नेगेटिवली चार्ज था, उसकी अनस्टेबिलिटी को ये मिथाइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है वो और ज्यादा बढ़ा रहा है। कहने का मतलब कि यहां पर आपका जो पैराक्रेसोल है वो फिनॉल से कम एसिडिक है। यहां पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सो पैराक्रेसोल इज लेस। अब आप जानते हो कि बेंजीन के साथ OH और मिथाइल दोनों लग जाए तो क्रेसोल बोलते हैं, अगर पैरा पे लगे तो पैराक्रेसोल बोलते हैं। तो पैराक्रेसोल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल। फिनॉल से वो बहुत ही कम एसिडिक होते हैं क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से फिनॉल की एसिडिटी को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, ये अनस्टेबल है इसकी कंपैरिजन में तो ये कम बनेगा, ये कम बनेगा, H+ कम बनेगा, H+ कम बनेगा तो ये पैराक्रेसोल जो है वो कम एसिडिक होगा कंपेयर टू फिनॉल। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। अब दूसरा इफेक्ट देखते हैं कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो क्या होगा। चलिए चेक करते हैं।
अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो क्या होगा? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। लेट अस सपोज कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एग्जांपल के तौर पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पर लग गया है फिनॉक्साइड के साथ, तो ये आपका हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पर आपके पास है फिनॉल। तो फिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से क्या होगा? यहां पर ये जो है वो आपके पास फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, और यहां पर ये भी इस तरीके से फिनॉक्साइड आयन जो है वो बनाएगा। अब नाइट्रो ग्रुप का नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो क्या करेगा? बेंजीन की रिंग पर से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज था। इन दोनों के पास नेगेटिव चार्ज था, इसलिए ये दोनों ही अनस्टेबल थे। अब नाइट्रो ग्रुप इसको हेल्प कर रहा है, कैसे? उसके पर से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। अगर वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है बच्चों, तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर विड्रॉ हो रहे हैं तो ये जो मटेरियल है वो ज्यादा स्टेबिलाईज हो जाएगा। ज्यादा स्टेबिलाईज होगा तो ये ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगा। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में फॉर्म होगा तो H+ भी ज्यादा बनेगा। कहने का मतलब कि पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल में से जो एसिडिटी ऑर्डर है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा आएगा। चलिए लिख देते हैं कि आउट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल is more acidic. Phenol is more acidic due to electron withdrawing nature of NO2 ग्रुप। यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है उसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसीलिए वो यहाँ पर इसको ज्यादा एसिडिक बना देता है, क्योंकि वो स्टेबिलाईज करेगा। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पर स्टेबिलाईज करने का काम करेगा फिनॉक्साइड आयन को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।